ये हमारा 7वां एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है हेटेरोस्केडास्टिसिटी मीन्स, तो इसका सिंपल सा आंसर है डिफरेंट वेरिएंस फॉर डिफरेंट सैंपल्स। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी में क्या होता है। ये देखिए सिंबॉलिकली मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये होमोस्केडास्टिसिटी इसको कहते हैं, जिसको हम कांस्टेंट वेरिएंस का अजम्पशन कहते हैं, जो ओएलएस का एक अजम्पशन है। और जो जब वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता, यानी डिफरेंट एरर टर्म सैंपल के लिए डिफरेंट वेरिएंस होता है, तब हम उसे हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। तो इसमें देखिए कि जो कोई भी पॉपुलेशन होता है तो उसका उसमें बहुत सारे सैंपल्स लिए जा सकते हैं और सभी सैंपल के वेरिएंस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ओएलएस में हम ये अजम्पशन लेते हैं कि नहीं, सभी सैंपल्स के वेरिएंट कांस्टेंट है। ठीक? तो उसी अजम्पशन को हम होमोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। और जब उसका वायलेशन होता है तो उसको हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। सिंबॉलिकली देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि यहाँ यू के नीचे आई नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि हर सैंपल के लिए आपका वेरिएंस एक ही है। और ये यहाँ आई लिखा है, मतलब अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग वेरिएंस हो सकते हैं। ठीक? तो ये अजम्पशन होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है डिफरेंट वेरिएंस फॉर डिफरेंट सैंपल्स। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। तो चलिए हम सीक्यू 8 को देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ मैंने लिंक भी दिया है, जब यहाँ पे आप जाइएगा इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक, तो यही होता है। ये बहुत ही सिंपल है। तो अब आगे देखते हैं, 9th एमसीक्यू को देखते हैं। रियल जीडीपी इंक्रीजेस। तो ये देखिए यहाँ एक बात समझने वाली है कि नॉमिनल जीडीपी होता है, मतलब कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से नॉमिनल जीडीपी लेते हैं। प्राइस बढ़ जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए 10 रुपये के 10 कमोडिटी आज आप खरीद रहे हैं, तो आप कहिएगा कि नॉमिनल जीडीपी 100 रुपये है। और जब प्राइस बढ़ के 11 हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि नॉमिनल जीडीपी 110 रुपये है। लेकिन रियल जीडीपी वहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी आप 10 ही कंजम्पशन कर रहे हैं, भले ही प्राइस बढ़ गया है। तो रियल जीडीपी तब बढ़ेगा जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, यानी 10 की जगह पर 11 प्रोडक्शन होने लगेगा, तब वो कहेंगे कि रियल जीडीपी बढ़ गया है। और इसलिए इसका आंसर होगा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका प्राइस लेवल से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है कि नहीं। ठीक, ये नम्मा हो गया। अब चलिए 10वीं को देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखिए एमसीक्यू सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.90y है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें बस सिंपली यही करना है आपको कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 100, यानी y इज इक्वल टू 100 अगर आप यहाँ रखिएगा तो यहाँ 90 आएगा, और 90 और 20 110 हो जाएगा c इज इक्वल टू। ठीक, तो अब देखिए यहाँ 110 तो नहीं है। अब यहाँ 90 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 90 रखिएगा तो यहाँ और कम होगा। हाँ, तो ये सिर्फ y की जगह पे आप वैल्यू पुट करके देखिएगा। तो जब ये वाला वैल्यू आप रखिएगा 110 व्हेन इनकम इज 100, तो यहाँ देखिए 100 रखिएगा तो यहाँ पे 90 आएगा, और यहाँ पे 90 में 20 जोड़ दीजिएगा तो ये 110 हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिया होगा इसका। हाँ, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। ये 11वां है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टुडे। हाँ, तो ये आप देखिए आज के डेट में अगर आप देखें तो ये बैंक रेट जो है वो गलत है। ठीक, बाकी सारी जो स्टैटिस्टिक दिए हुए हैं वो सही है, सिर्फ बैंक रेट जो है हमारा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं, आज का डेट नेट पे खोज के देख सकते हैं कि बैंक रेट आज का क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं।